रहीम। अब देखिए, हमने प्रोडक्ट रूल को डिस्कस करना था। देखिए, प्रोडक्ट रूल मैंने कुछ इस तरह से डिस्कस किया था कि आपका इवेंट ए है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, एम है। फिर एक और सेट है बी, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है एन। अगर आप इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का एलिमेंट देखना चाहते हैं तो अब आप क्या करोगे, इन दोनों के यानी नंबर ऑफ ए डॉट नंबर ऑफ बी को करोगे। फिर आपने इनके एलिमेंट लिखने हैं एम और इसके एलिमेंट लिखने हैं एन, तो ये इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे। मान लो क्या है जी, एक सेट एक्स लिया, ठीक हो गया। और इस सेट एक्स में क्या है जी, इसकी आपने क्या फाइंड करनी है, कार्डिनलिटी या काउंटिंग करना है। और सेट एक्स खुद क्या है, सेट खुद एक्स क्या है, S1 क्रॉस S2 क्रॉस S3 क्रॉस यानी प्रोडक्ट है, क्योंकि सेट में प्रोडक्ट होता है क्रॉस प्रोडक्ट, तो Sn। तो क्या करोगे, x कार्डिनलिटी या काउंटिंग S1 को प्रोडक्ट करोगे S2 से और S2 की प्रोडक्ट करोगे S3 से अप टू सो ऑन डॉट Sn की प्रोडक्ट। इन सारे एलिमेंट को प्रोडक्ट करोगे तो वो इस सेट के क्या आएंगे, एलिमेंट आएंगे। एग्जाम्पल से नेक्स्ट एग्जाम्पल में जी, एग्जाम्पल यू हैव 3 टाइप ऑफ शर्ट। अब देखिए, एक सेट में रख देते हैं रेड ब्लू ग्रीन, ठीक होगा, ये शर्ट है। अब क्या होगा सर, ये मैंने शर्ट की, तो नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ शर्ट कितने आ गए जी, 3 आ गए। इन 4 टाइप ऑफ पेंट, एक और सेट है बी, इसमें है 4 टाइप ऑफ पेंट्स। ये नहीं बताया गया है कि ब्लैक है, वाइट है और ग्रे है और क्या है जी, ब्राउन। नंबर ऑफ एलिमेंट बी में क्या होंगे, 4 होंगे। अब अगर आप चाहते हैं जी कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में क्या एलिमेंट होंगे, तब आपने क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए को प्रोडक्ट करना है नंबर ऑफ एलिमेंट बी के साथ। तो सिंपल सा रिजल्ट होगा जी, इसके एलिमेंट कितने होंगे, 3, दूसरे के एलिमेंट होंगे 4, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी के एलिमेंट होंगे 12। सिंपल सा रिजल्ट आ गया जी इसका। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इसमें। अब देखिए, ये सिंपल सी एग्जांपल है जी, 5 चॉइसेस फॉर द मेन कोर्स। देखिए, ये आपका सेट ए होगा, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, 5 है। एक और है जी सेट 3 चॉइसेस फॉर ड्रिंक, ठीक हो गया, इसको मान ली बी, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है 3। एंड 2 चॉइसेस फॉर डेजर्ट नंबर ऑफ सी इक्वल टू क्या होगा, ये 5 है, तीसरा क्या है जी, 4 है। अब आप काउंट करना चाहते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होगा। सिंपल फार्मूला है एन ऑफ ए डॉट एन ऑफ बी डॉट एन ऑफ सी। अब आपने क्या करना है, सारे आपने ए क्रॉस बी क्रॉस सी में आपने पुटिंग करनी है। नंबर ऑफ ए 5.3.4, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट, या 5 3 15 15 4, ओके सॉरी, ये एक 2 है, सॉरी ये 2 है, फॉर डिजिट 2, सॉरी ये मैंने गलत किया, 5 3 15 15 2 30। सिंपल एग्जांपल हो गई जी इसकी। अब देखिए, इस एग्जाम्पल 2 को कुछ और तरीके से अब क्लियर करते हैं। अ रेस्टोरेंट ऑफर 5 चॉइसेस फॉर द मेन कोर्स, 3 चॉइसेस फॉर द ड्रिंक एंड 2 चॉइसेस फॉर डेजर्ट। If a customer want to order 2 items from main course and 1 item from the rest of the category, 2 dishes from the main course, 1 drink and 1 dessert, in how many different way। अब देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। पहले तो आपने क्या करना है, टोटल फाइंड करना है, यानी मैं लिख रहा हूं एन, इधर लिख रहा हूं टोटल।
टोटल वेज कितने हैं? 5, 5 जमा 3 8, 8 जमा 2 10, तो टोटल तो है 10। अब यहाँ पे कम्बिनेशन का कंसेप्ट आएगा। ठीक हो गया? कम्बिनेशन का कंसेप्ट किस तरह होगा देखते जाइए। इफ अ कस्टम वांट टू ऑर्डर 2 आइटम फ्रॉम द मेन कोर्स, अब देखिए दोबारा देखते जाइए, 2 कोर्सेज उठा रहे हैं लेकिन 10 में से उठा रहे हैं ना। क्लियर? वे क्या लिखोगे? वेस, यहां पे दोनों रूल को यानी प्रोडक्ट और सम को जब इकट्ठा कर लेते हैं तब ये कॉम्बिनेशन बन जाता है। वेज टू चूज, सिंपल सा एग्जांपल है, वेज टू चूज मेन कोर्सेज। मेन कोर्सेज कितने हैं जी? हम क्या करेंगे? 5, ठीक है, और 5 में से आपने उठाने कितने हैं? मेन कोर्स तो 5 है ना, तो आपने 5 में से कितने उठाने हैं? 2। तो जब इस तरह 5 इसको बोलते हैं 5 कॉम्बिनेशन 2, तब आप लिखोगे फॉर्मूला क्या है? 5 का फैक्टोरियल, फिर 5 से 2 निकाल दोगे। ठीक हो गया जी? 5 से 2 को क्या निकाल दोगे? फिर फैक्टोरियल, फिर 2 का क्या लोगे? फैक्टोरियल। अब देखिए ऊपर 5 फैक्टोरियल इस तरह होता है 5 4 3 2 1, आपने पीछे से जाना है 1 तक पहुंचना है जी। ये क्या होता है? 3 का फैक्टोरियल, ये होता है 2 का फैक्टोरियल। ठीक हो गया? 5 4 3 2 1, 3 फैक्टोरियल 3 2 1 2 1 2 1 2 1 के साथ कैंसल, 3 3 के साथ कैंसल, 2 दूने 4 होगा, 5 दूने 10। तो आपके टोटल नंबर ऑफ वे, अगर आप 5 कोर्सेज मेन कोर्सेज में से कितने, अब देखिए 5 में से, ठीक है, तो ये कितने होंगे? 2 आ जाएंगे। क्लियर? सॉरी 10 आ जाएंगे। अब देखिए अब आगे क्या कहते हैं? 1 ड्रिंक फ्रॉम 3 चॉइसेस, 1 ड्रिंक फ्रॉम 3 चॉइसेस। अब इसको भी कर लेते हैं। अब देखिए टोटल ड्रिंक कितने हैं? टोटल ड्रिंक है 3, कितने उठा रहे हैं आप? 1। ठीक हो गया? इसको फैक्टोरियल से ओपन करोगे, 3 फैक्टोरियल, 3 में से 1 निकाल दोगे, फिर 1 का क्या लोगे? फैक्टोरियल। इससे आ जाएगा 3। फिर 1 डेजर्ट फ्रॉम 2 चॉइसेस। अब ये देखिए 2 टोटल कितने हैं? 2, और कितने उठा रहे हैं? 1, तो इसका रिजल्ट होगा इस फॉर्मूले से 2 आ जाएगा। अब टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे? अब टोटल नंबर ऑफ वेज इस तरह आएंगे कि ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो टोटल मील कॉम्बिनेशन क्या होगी? 60 आएगी। सिंपल है जी। तो नेक्स्ट में हम प्रॉपर इसको डिस्कस करेंगे कि ये क्या है असल में, कॉम्बिनेशन, सम एंड प्रोडक्ट। इस तरह काइंडली वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें, और दोस्तों के साथ क्या करें? शेयर भी किया करें। यहाँ पे मुझसे एक एग्जांपल रह गया था, इसको भी कवर करते हैं जी। In how many ways can we draw a heart or speed from an ordinary deck of playing card? A heart यानी N लिखोगे, हार्ट मतलब हार्ट क्या होता है? H होता है, और फिर R क्या होता है? R लिख दोगे, R मतलब यूनियन, स्पेड मतलब S, तो इसका रिजल्ट होगा N ऑफ H फिर प्लस N ऑफ S। अब आपने हार्ट को काउंट करना है, तो हार्ट कितने हैं? कितने हैं तादाद में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ब्लैक को मेरे ख्याल में स्पेट कहते हैं, सबर करें, ब्लैक को मेरे ख्याल में, अभी मुझे कंफ्यूज हुई जी, ब्लैक को स्पेट कहते हैं। काइंडली इसको गूगल करें। ये कितने हो गए? 13 ऊपर हो गए और 13 ये नीचे हो गए, तो हार्ट की तादाद 26 हो गई। ठीक हो गया जी। अब स्पेट कितने होंगे? 13 ये हो गए, 13 ऊपर हो गए, स्पेट मतलब ये ब्लैक वाले, तो 26। तो आपकी क्या प्रोबेबिलिटी, क्या रिजल्ट होगा? 52। ठीक हो गया जी। फिर आपने क्या फाइंड करना है? हार्ट H होगा, और इन एक यका, जिसे हम यका बोलते हैं जी, A
ठीक हो गया। हाँ, यके को मैं ए बोलता हूँ, तो ये आप करोगे एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ ए। फिर हार्ट काउंट करोगे, 26 से आई थे, 26 नहीं होंगे हार्ट, हार्ट अब 26 नहीं होंगे क्योंकि 4 किंग में जाएंगे ना। तो फिर आप इसको काइंडली, अगर आपको सही तरह से ताश आता है, जिसे हम ताश बोलते हैं, जिसे कार्ड बोलते हैं, प्लेइंग अ कार्ड, ये गेम है जी। इन सारे गेम को पहले आप रीड आउट कर ले, फिर आप ये आसानी से ये एग्जांपल कर सकते हैं। बहरहाल मुझसे मेरे लिए तो ये मुश्किल नहीं होगा, बहरहाल इन्हीं हाँ काइंडली इसको करें।